बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली वीडियो हमारी है कि किस तरह हमने न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपेगेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क है और इस न्यूरल नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स होंगे जब हम फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करेंगे तो इसमें जो लोकल वेरिएबल्स जो हमने स्टोर किए थे, जैसे कि हर लेयर का एक वेट था, हर लेयर का एक बायस था और हर लेयर का एक इनपुट था और सिमिलरली हर लेयर का एक आउटपुट था। तो ये चार जो इंट्रिंसिक पैरामीटर्स थे हर लेयर के पास सेव्ड हैं। मैंने इसमें हर एक लेयर के आउटपुट तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट होगा नेक्स्ट लेयर का वो ऑलरेडी प्रीवियस लेयर का क्या होगा, इनपुट आउटपुट होगा, तो इसीलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि हमारे पास जब एक न्यूरल नेटवर्क में हम यहाँ पर कोई इनपुट इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये इनपुट इस नेटवर्क में आगे को प्रोपेगेट करके करके यहाँ पर हमें एक वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे देता है कि दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब चूंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू जो होती है वो इससे डिफरेंट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो इसमें एरर होती है क्योंकि हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू इज डिफरेंट देन द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना होगा, हमने एरर फाइंड करनी होगी कि भाई हमारी प्रेडिक्शन में कितनी एरर है। तो एरर जो हम फाइंड करेंगे वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं जिसको हम मीन स्क्वायर एरर फार्मूला या लॉस फंक्शन कहते हैं, जिसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आउटपुट होगा यानी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी उससे हम ट्रू वैल्यू को माइनस कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेके और टू एलिमेंट से टू पर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला है। अब एरर हमारे पास इतनी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस एरर की बेस पर हमने बैक प्रोपेगेशन करना है और अपने जो लर्नेबल पैरामीटर्स हैं पार्टिकुलरली जो बायस और वेट मैट्रिसेस हैं इन सारी लेयर्स में उनको अपडेट करना है। तो जैसे हम एरर को फाइंड कर लेंगे कि एरर हमारे पास इतनी है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वाली लेयर को हमने शुरू करना है। तो इस लेयर में हमने करना है कि इसके वेट और बायसेस जो हैं ये चीज और ये चीज इनको हमने अपडेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या चीज मालूम करना है, ये वाली तीन चीजें मालूम करना है कि लास्ट लेयर में हमारे पास एरर में जो वेट मैट्रिक्स था उसका कितना कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से हम फिर इसके वेट को अपडेट करेंगे। इसी तरह हम जो इसमें इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेट को जब हम अपडेट करेंगे तो न्यू वेट्स जो होंगे वो बराबर होंगे जो प्रीवियस वेट्स होगा, वेट मैट्रिक्स होगा, उससे हम माइनस कर लेंगे इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एरर, जो यहाँ पर हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पार्शियल ई अपॉन पार्शियल डब्ल्यू मींस द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस डब्ल्यू मैट्रिक्स इन द एरर। फाइनल इस एरर में इस डब्ल्यू का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक फिर हमने क्या करना होगा, अपनी वेट मैट्रिक्स से जो प्रीवियस वेट होगा उससे हमने माइनस कर लेना है इस कंट्रीब्यूशन को और इस तरह हमारे पास वेट अपडेट हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हैं कि एरर में बायस का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायस इन दिस एरर, जिसको हमने पार्शियल ए अपॉन पार्शियल बी से प्रेजेंट किया हुआ है और इसकी वजह से हमने बायस को अपडेट करना है। इसी तरह से के न्यू बायस जो होगा वो बराबर होगा, न्यू बायस जो मैट्रिक्स होगा वो बराबर होगा ओल्ड बायस मैट्रिक्स के, उसे हम माइनस कर लेंगे जो इसमें जिसका कंट्रीब्यूशन होगा जो पार्शियल बी से मैंने इस पूरी चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज को मैंने पार्शियल बी से सिर्फ रिप्रेजेंट किया हुआ है आसानी के लिए। एक हमारे पास और चीज भी होगी यहाँ पर, ये जो लास्ट वन चीज है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इस लेयर में तो वेट्स और बाइस अपडेट कर लिए, इस लेयर के जो वेट्स और बाइस थे वो तो हमने अपडेट कर लिए, लेकिन हमने उसके जो यहाँ पर जो एरर होगी वो तो एरर सिर्फ इन चीजों से नहीं आई होगी, डब्ल्यू और बाइस से नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर इस आउटपुट पर भी डिपेंड करती है कि इस आउटपुट में पहले से ही कोई एरर थी, इस एरर को हमने यहाँ प्रोपेगेट करना है इस वाली लेयर पर ताकि ये लेयर अपने वेट और बाइस को अपडेट कर ले। फिर इस लेयर को हमने यहाँ पर इसके वेट्स और बाइसेस जो मैट्रिक्स हैं इनको अकॉर्डिंगली अपडेट करना है इसी फार्मूले के तहत। पहले हमने चूंकि इस लेयर को करना है तो लास्ट लेयर इस लेयर पर हमने फोकस करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्शियल अपन पार्शियल डब्ल्यू देख लेते हैं जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ था और अब चेन रूल को इस्तेमाल करके कि हम पार्शियल अपन पार्शियल ओ और फिर पार्शियल ओ अपन पार्शियल डब्ल्यू करके ये एरर मालूम कर सकते हैं। अब हम पार्शियल ई अपन पार्शियल ओ इस फंक्शन को हम ओ के साथ डिफरेंशिएट करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो तो हमारे पास ओ आएगा सिर्फ, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है डीई के साथ, उसकी डायमेंशन को हमने मद्देनजर रखना है क्योंकि लेटर हमने ये सारी चीजें अपने कोडिंग में लिखनी है तो इसलिए हमें आसानी होगी। तो एरर का जो यहाँ पर डायमेंशन है वो क्या है 1x1, और जो हमारे पास इसको ये जो सेकंड ये वाला जो पार्ट है इसका हम जो आउटपुट का डेरिवेटिव रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो w1 x1 प्लस w2 x2 इस तरह के का होगा जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू w। और मजीद डिटेल के लिए आप जो पिछली वीडियोस हैं मेरी पार्टिकुलरली वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 2 जो है वहां पर आप जाके बैक प्रोपेगेशन के जो कांसेप्ट है उसको इस चेन रूल के साथ टैली कर सकते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो हमें मिल जाएगा
इसी लेयर का जो इनपुट होगा बिल्कुल यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज हमें मिल जाएगी जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर सी है, ठीक है, यहां पर क्या है सी, और यहां पर हमारे पास आर है, दोनों चूंकि कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर हो जाएगा। लेकिन जब हो जाएगा तो हमारे पास आउटपुट किस तरह आएगा? आउटपुट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 2 का, क्योंकि यहां पर 1 रह गया और यहां पर 2 रह गया। जो हमारे पास जो आउटपुट का जो डायमेंशन होगा वो पार्शियल W 1 क्रॉस 2 होगा। अब मसला क्या बनेगा? मसला ये बनेगा कि इस चीज को हम जब यहां पर प्लग करेंगे, यहां पर, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी? 1 क्रॉस 2, जबकि हमारे पास W की डायमेंशंस क्या हैं? तो अब W की डायमेंशन यहां पर देखें, W की डायमेंशन 2 क्रॉस 1 है, तो 2 क्रॉस 1 को हम माइनस नहीं कर पाएंगे 1 क्रॉस 2 से, लिहाजा हमारे पास इनकम्पैटिबल डायमेंशन होंगे। इसीलिए हम इस वाले पार्ट को रद्द कर लेते हैं और हम इसको थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। इनपुट को पहले कर लेते हैं और ट्रांसपोज कर ले लेते हैं। ये जो इनपुट था इसी लेयर का इनपुट, उस इनपुट को मैंने स्टार्ट में कर लिया और उसका ट्रांसपोज भी ले लिया। तो ये जो इनपुट था उसका पहले जो हमारे पास डायमेंशन था 1 क्रॉस 2 था, यहां पर क्या बन गया? 2 क्रॉस 1 बन गया ट्रांसपोज करने के बाद। और फिर उसको हमने डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ? डीई के साथ, जो कि 1 क्रॉस 1 ही होगा। तो इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो आउटपुट आएगा 2 क्रॉस 1 का। ठीक है, अब ये 2 क्रॉस 1 जो है ये कंपैटिबल है नीचे इस वाले ऑपरेशन के लिए। तो इसी तरह हम इसके वेट को जो है ना बहुत आसानी के साथ W ओल्ड से माइनस कर सकेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में माइनस हम करेंगे, हम इंडिविजुअल एलिमेंट को माइनस नहीं करेंगे। बहुत आसानी के साथ हमारे पास numpy जो लाइब्रेरी है पाइथन की, उससे हम इजीली इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास था वेट अपडेट हो गए। अब अगर हम बायस को देखेंगे, ठीक है, तो लिहाजा इसको हम समराइज करते हैं। तो समराइज करने के लिए हमने पार्शियल ई अपान पार्शियल डब्ल्यू को क्या करना है? इनपुट का ट्रांसपोज लेके उसको डॉट प्रोडक्ट करना है ई के साथ। ठीक है, ये वाला जो यहां पर मैंने किया, ये चीज हम यहां पर कर लेंगे। इस तरह बायस का अगर हम कर देखें, तो बायस का जो हम डेरिवेटिव ई का जो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बायस, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओ और ओ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये इसे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 क्रॉस 1 के, क्योंकि ये और ये एक चीज है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये और ये वाली चीज एक चीज है, तो यहां पर हमारे पास 1 क्रॉस 1 इससे आ जाएगा और ये वाली चीज से 1 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1। तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो इसके जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो क्या होएगा? बायस का 1 क्रॉस 1 आ जाएगा। अब ये 1 क्रॉस 1 की जो चीज है ये यहां पर ओल्ड से माइनस हो सकती है एंड दे आर कंपैटिबल फॉर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ओल्ड जो बायस था, ओल्ड बायस हमारे पास क्या था? यहां पर आप देख सकते हैं बी 1 क्रॉस 1 था, और जो न्यू बायस है वो भी 1 क्रॉस 1 जो पार्शियल है वो भी है। तो इसको हम यहां पर माइनस कर सकेंगे और न्यू बायस हमारे पास इसी डायमेंशन का हमें मिल सकता है। तो फर्स्ट लेयर हमारे पास हो गया। अब हमने इसी एरर को क्या करना है? अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो पार्शियल ई अपान पार्शियल आई को, ई वाली चीज जो है ना हमने करनी है, क्योंकि इसकी बेस पर जो यहां पर इस लेयर को जो इनपुट मिला था, उस इनपुट में हम देख लेंगे कि इनके इनपुट की वजह से इस एरर में कितना कंट्रीब्यूशन था, कितना रोल था उस प्रीवियस इनपुट का, जो बेसिकली इस लेयर का आउटपुट था। ठीक है, तो उसके लिए हम अगर देखें इसको तो चेन रूल से इसे कर लेते हैं, तो पार्शियल ई अपान पार्शियल ओ और फिर उसके बाद पार्शियल ओ अपान पार्शियल आई, एंड दैट्स ग्रेट। लेकिन इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके यहां पर आप इस फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, तो फर्स्ट वाले पार्ट को आप देखें पार्शियल ई अपान पार्शियल ओ, जहां पर इसका तो डायमेंशन 1 क्रॉस 1 आ जाएगा, और जो पार्शियल ओ अपान पार्शियल आई अगर हम करेंगे तो इससे वेट मैट्रिक्स आ जाएगा, जो हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स आ जाएगा। और उस वेट मैट्रिक्स का हमने क्या करना है? उस वेट मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, उस वेट का हमने ट्रांसपोज ले लेना है और उसको फिर डॉट प्रोडक्ट करना है डीई के साथ। तो इससे नतीजे में हमारे पास जो चीज मिल जाएगी हमारे पास, वो फोर्थ लेयर में जो एरर जो पीछे प्रोपेगेट करनी है वो ये एरर है, और ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होगी पार्शियल जो ई है उसकी डायमेंशन होगी 1 क्रॉस 2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर चूंकि 1 रह जाएगा, ठीक है, ये वाला 1, और यहां पर 2 रह जाएगा, तो 1 क्रॉस 2 की एरर हमें मिल गई लास्ट लेयर की वजह से, जो इस लेयर ने पास करनी है, जो लास्ट लेयर है उसने अगली लेयर को पास करनी है। वो की क्या एरर है? वो ये वाली एरर होगी, उसकी डायमेंशन ये होगी। अब हम नेक्स्ट लेयर पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट लेयर में हमने भी इन तीन चीजों को फाइंड करना है। पहले हमने पार्शियल ई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इस डब्ल्यू के लिहाज से हमने एरर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? वो हम बिल्कुल इस फार्मूले को यहां पर देख लेंगे। इधर हमने क्या किया था? तो इस लेयर में हमने किया था कि भाई आई का ट्रांसपोज लेके और डी से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आई का जब हमने ट्रांसपोज लिया आई का, तो इसका आई क्या था? ये था। इस आई का जो हमने ट्रांसपोज लिया तो ये 3 क्रॉस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 क्रॉस 1, और यहाँ पर जो पार्शियल ई था जो पिछली लेयर से आया था, यहाँ पर इसका जो हमारे पास डायमेंशन था 1 क्रॉस 2 था, तो 3 क्रॉस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्रॉस 2। ठीक है, 3 क्रॉस 1, यहाँ पर 3 क्रॉस 1 आ जाएगा,
और यहाँ पर 1x2 आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के लिए कंपैटिबल तो हैं, लेकिन इससे जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसका डायमेंशन क्या होगी, वो होगी 3x2। तो आप देख सकते हैं कि पार्शियल W जो हमारे पास होगा, ये जो इस चीज को मैं पार्शियल W कहता हूं, तो पार्शियल W जो हमारे पास होगा उसके जो डायमेंशन होंगे वो 3x2 होंगे। और आप देख सकते हैं कि 3x2 को इस फार्मूले कहते हैं, हम बहुत इजीली अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड हमारे पास क्या था, तो ओल्ड भी 3x2 था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे वेट के जो डायमेंशन थे वो 3x2 थे, और जो हमने पार्शियल W था उसके डायमेंशन क्या आ गए, उसके डायमेंशन भी हमारे पास 3x2 आ गए। आप देख सकते हैं ये और ये 2, तो ये हमारे पास कंपेटेबल हो गया। इस तरह हम वेट को अपडेट कर लेंगे। जब हम 22 पर जाएंगे तो पार्शियल ई अपन पार्शियल बी अगर हम करेंगे तो उससे तो हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास सिर्फ जो पिछली एरर होगी वही आएगी, क्योंकि एक के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर अगर हम 1 लगा लेते हैं तो 1 वही चीज आती है। तो पार्शियल ई की जो डायमेंशन है 1x2 है, यहाँ पर ये वाला जो, ठीक है, ये वाली एरर है। तो एग्जैक्टली ये चीज जो थी, ये हमारे पास 22 की भी डायमेंशन थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 की डायमेंशन भी यही है, और लिहाजा हमारे पास ये वाला ऑपरेशन जो है लास्ट में, ये वाला जो ऑपरेशन है ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो 22 और वेट यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइनली इस एरर को हमने बैक प्रोपेगेट करना है, इस एरर को हमने अगले लेयर में भेज देना है। तो किस तरह भेजेंगे, देखें इसमें इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले को देखें, तो इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है कि पिछले से जो एरर आई थी तो उसकी डायमेंशन क्या थी, 1x2। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसी लेयर के वेट के ट्रांसपोज के साथ। तो आप देखिए वेट क्या था, 3x2, ट्रांसपोज क्या बन जाएगा 2x3। अब इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 और 2 तो कंपैटिबल हो गया, ये C और R कंपैटिबल हो गया, और यहाँ पर 1x3 का हमारे पास एरर मिल गया हमें। अभी 1x3 डायमेंशन का एरर जो मिल गया हमने इस लेयर के पर, इस एरर को हमने अगले लेयर में प्रोपेगेट कर देना है बैक। अच्छा, अब हमने इस लेयर को देखना है, एग्जैक्टली वही सेम फार्मूला में यहाँ पर अप्लाई किया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई का ट्रांसपोज और पार्शियल ई, इन चीजों को आप करें तो इससे एग्जैक्टली जो इसके डायमेंशन है ये मिल जाएंगे, जिसको हम इस फार्मूले के साथ अपडेट कर सकते हैं। इस तरह 22 है तो 22 को भी इस तरह अपडेट कर सकते हैं। और फाइनली जो एरर है, इस एरर को आप देखें तो यहाँ पर जो पीछे एरर जाएगा वो भी एग्जैक्टली इसी तरह का एरर होगा। ये वाला एरर जो है एग्जैक्टली इस पैटर्न का एरर होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने अगली लेयर को, जो लास्ट लेयर है हमारे पास, उसको देखना है। तो इस लेयर में हम जब इन दो चीजों को अपडेट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वही फार्मूला लिखा है कि इनपुट के ट्रांसपोज को हमने जो पीछे से एरर आई होगी, यहाँ पर जो एरर आई है, ठीक है, इस एरर के साथ डॉट करना है, और डॉट करने के बाद हमें जो चीज मिलेगी वो आई का ट्रांसपोज, यहाँ पर आई क्या है 1x2 है, तो इसका ट्रांसपोज 2x1 आ जाएगा, और ये 1x2। तो हमें W की जो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या मिल जाएंगी, वो 2x2 की मिल जाएंगी। ये वाली, और ये कंपैटिबल होगा। इस तरह 22 को भी हम कर लेंगे, और यहाँ पर एरर को हमने बैक नहीं प्रोपेगेट करना, क्योंकि यहाँ पर आगे तो कोई लेयर नहीं है, आगे हम किस लिए एरर को भेज रहे हैं, तो एरर को आगे प्रोपेगेट करना हमें नहीं चाहिए, हम नहीं करते, लेकिन अगर हम कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो हम लेटर ऑन इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। अब हम जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमारे पास वही कोडिंग थी, यहाँ पर मैं एरर फाइंड कर लेता हूँ। तो जो फाइनल प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वाई हेड इज इक्वल टू इनपुट टू लेयर जो आएगा वो आएगा, फिर हम इसमें एरर मालूम कर लेंगे DE, जो डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा वाई हेड माइनस ट्रू वैल्यू। मैं जिस वक्त 9 ले लेता हूँ, वो एग्जाम्पल रन करता हूँ जो मैं पिछले वीडियो में करता आया हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फॉर एल एन रिवर्स, अब हमने रिवर्स में जाना है, सारी लेयर्स को, इस नेटवर्क की जो लेयर्स थी उनको रिवर्स में ले जाना है। तो फॉर एल एन रिवर्स सेल्फ डॉट लेयर्स, और हर लेयर को मैंने बैक प्रोपेगेट करना है, किस चीज को, एरर को लेके, इस एरर को मैंने लेके हर लेयर को देना है, उस लेयर ने बैक जाना है। तो मैं यहाँ पर जाके FC लेयर में यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, उस फंक्शन का नाम लेता हूँ बैक, जो बैक प्रोपेगेशन के लिए है, और यहाँ पर हम एरर पास करेंगे कि इस एरर को लेके बैक चले जाओ। तो इसने क्या करना है, सबसे पहले DW मालूम करना है, इस तरह DB मालूम करना है, इस तरह DI मालूम करना है, तीन चीजें इसने मालूम करनी है। कैसे मालूम करेगा, तो DW हमने कहा था कि दिस विल बी इक्वल टू NP डॉट प्रोडक्ट होगा, किस चीज का, एक हमारे पास जो सेल्फ डॉट इनपुट था उसके ट्रांसपोज का, और दूसरा जो हमारे पास DE जो पीछे हमने पास किया होगा उसका, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके DW मालूम हो गया। DB जो था वो DE के बराबर हो जाएगा, और DI जो था वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा वेट का, NP डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में मैं DE के साथ कर लेता हूं सेल्फ डॉट वेट्स डॉट ट्रांसपोज, ये हमारे पास IB आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेल्फ डॉट वेट्स
को माइनस कर देना है, पिछले माइनस इज इक्वल टू 0.002 जो हमारे पास अल्फा है, लर्निंग रेट है, हाइपर पैरामीटर है, और इस तरह 22 को मैंने अपडेट कर देना है, सेल.22 माइनस इज इक्वल टू 0.002 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे पास डीबी आया होगा। इस तरह वेट और बायस तो हमारे अपडेट हो गए, लेकिन रिटर्न कर देना है किस चीज को, डीआई को, ताकि अगली लेयर को पास कर सकें। तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो डीआई हम पास करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसी को मैंने लेके डीई में डाल देना है, और उसी डीई को फिर मैंने अगली लेयर में यहाँ पर अगली लेयर में पास कर देना है एरर को, तो वो पीछे चला जाएगा आखिरी लेयर तक। मैं अभी सारी डीईज को प्रिंट कर देता हूँ कि सारी जो अपडेटेड एरर्स हैं उनको मुझे बना के दे दो। तो ये आप देख सकते हैं, पहली लेयर ने अगले 2 न्यूरॉन्स को एरर पास किया, फिर उसके बाद 3 न्यूरॉन्स को, फिर 2 न्यूरॉन्स को, और आखिर इसकी जरूरत नहीं है, एनीवेज ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आ रहा है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो ये था कि किस तरह हम अपनी एरर को आखिरी लेयर तक पहुंचा पाए। हम अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमने चलो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था इसको मैं एपॉक्स दे देता हूँ। एक सिंगल एपॉक हो गया क्योंकि हमने एक फॉरवर्ड किया एक बैकवर्ड किया। अब मैं कहता हूँ कि 10 एपॉक्स में जो है ना इसको आगे पीछे कर लो कि इसकी एरर कम हो जाए। तो मैं एपॉक्स यहाँ पर पास कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर लूप चलाता हूँ फॉर ई इन रेंज एपॉक्स, क्योंकि 10 बार मैंने फॉरवर्ड और 10 बार मैंने बैक प्रोपेगेशन करना है, और इन दोनों को मैं लूप्स को जो है ना एक टैप के साथ आगे कर लेता हूं ताकि इस लूप की बॉडी बन जाए। और ये मैंने इसकी बॉडी बना ली है। अब ऐसा कर लेते हैं कि ये 10 एपॉक्स में जब जाएगा तो हमें एरर बताएगा कि आखिर एरर कितनी है। तो ये हम यहाँ आखिर में जाके फॉरवर्ड प्रोपेगेट करेगा, फिर सब को लेके बैक प्रोपेगेट करेगा, फिर फॉरवर्ड फिर बैक। मैं यहाँ पर एरर को प्रिंट कर देता हूँ कि हर एक एपॉक में एरर कम हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, देखते हैं कि हर एपॉक में एरर कितनी कम हो रही है। देख रहे हैं 0.69 से थोड़ी कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई। आप देख सकते हैं कि एरर ग्रेजुअली कम हो के, और इतनी खासी कम नहीं हो रही, वेरिएशन इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे पास एपॉक्स बहुत ज्यादा कम है। इसलिए मैं एपॉक्स को बढ़ा देता हूँ और एपॉक्स को मैं ले जाता हूँ 100 पर, कि 100 एपॉक्स में जाओ कि क्या जो नेटवर्क की एरर है वो कम हो रही है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि एरर को 10⁻⁻15 पर पहुंचा दिया है। ये नेग्लिजिबली स्मॉल एरर हम हासिल कर चुके हैं। हमारे नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से ट्रेन हो गया है, और -3 से इसने एरर को रिड्यूस करके 10⁻⁻10 तक पहुंचा दिया है। दैट इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द एरर, और हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो ग्रेडियंट डिसेंट है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, और इस तरह बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।